कॉम्बिनेशंस की सीरीज में मैं ये बता चुकी हूं कि सेम मूलांक का सेम भाग्यांक के साथ कैसा रिलेशन होता है। एक नंबर का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, ऐसा 9 नंबर तक मूलांक और भाग्यांक का रिलेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूं। अगर आपका भाग्यांक और मूलांक सेम है तो आपको क्या करना चाहिए, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। आप सबको रुद्रांशी एस्ट्रो न्यूमरो वर्ड में स्वागत है। हमने मूलांक 1 का मूलांक 9 तक कॉम्बिनेशन की सीरीज पूरी कर ली है। मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको सब में उपाय बताए हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वह आप उपाय करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का जरूर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप नेम के नंबर पर जरूर ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपका नंबर कोई स्ट्रगलिंग नंबर है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसलिए आपको अपने नेम के नंबर पर जरूर ध्यान देना है। अब मैं बताती हूं, अगर आपका मूलांक और भाग्यांक सेम हो तो आप क्या कर सकते हैं। अगर मूलांक और भाग्यांक सेम होते हैं तो उस नंबर का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। वो इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हर मूलांक की पॉजिटिव बातें भी होती हैं और नेगेटिव बातें भी होती हैं। हमें यह देखना है कि जो चीजें पॉजिटिव हैं हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें और नेगेटिव चीजों को हम कम करें। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो बहुत कम लोग होते हैं जिनका भाग्यांक और मूलांक एक होता है। अब मैं आपको बताती हूं कि अगर एक नंबर आपका मूलांक है और आपका भाग्यांक भी एक है तो आपको किन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों का मूलांक भी एक है और भाग्यांक भी एक है उनके बारे में बात करते हैं। एक मूलांक को सूर्य ग्रह रूल करता है। ये लोग भी सूर्य की तरह होते हैं। जैसे सन सब ग्रहों में राजा होता है, वैसे ही इन लोगों की क्वालिटीज होती हैं। ये तो पक्का है, जिन लोगों का मूलांक भी एक है और भाग्यांक भी एक है वो कोई छोटे मोटे काम के लिए नहीं बने हैं। ये लोग बड़े काम के लिए बने होते हैं। इनको अपनी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाना है और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को दूर करने की कोशिश करना है, क्योंकि हर नंबर का पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। इनमें ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, इसे कम करना चाहिए। गुस्सा ज्यादा ना करें। इनको कुछ बड़ा करने का सोचना है। अगर बिजनेस करते हैं तो आप उसे ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको। जैसे धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने रिलायंस कंपनी खड़ी की। एक गरीब परिवार से थे, उन्हें अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी। उनका भी मूलांक एक और भाग्यांक एक था। उन्होंने बड़ा सोचा, सोच ऊंची रखी और रंक से राजा बन गए। ऐसे ही एक मूलांक और एक भाग्यांक वालों को अपनी सोच बड़ी रखनी है। अब देखते हैं जिनका मूलांक भी 2 है और भाग्यांक भी 2 है। 2 नंबर को चंद्रमा ग्रह रूल करता है। ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। उन्हें यह ध्यान रखना है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, क्योंकि 2 मूलांक वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं। इन लोगों को बिजी रहना चाहिए। मूलांक और भाग्यांक दोनों का 2 होने पर ये लोग बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। मानसिक तनाव ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हर नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होता है। इनको डिप्रेशन हो सकता है। इनमें और भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इन लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। मेडिटेशन, योगा करना चाहिए इन्हें। इससे इनकी एंजाइटी की प्रॉब्लम कम होगी। सूर्य को जल दें, इससे कॉन्फिडेंस इनका बढ़ेगा। इन्हें अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। अब देखते हैं जिनका मूलांक भी 3 है और भाग्यांक भी 3 है। 3 अंक को जुपिटर ग्रह रूल करता है। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अगर मूलांक भी 3 है और भाग्यांक भी 3 है तो ऐसे लोग और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। गुड स्टार्टर, बैड फिनिशर होते हैं। इन्हें और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। कूल रहकर काम करें। अगर कूल रहकर काम करेंगे तो ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इनमें ईगो भी बहुत होती है, इससे अच्छे मौके इनके हाथ से निकल जाते हैं। 3 मूलांक 3 भाग्यांक वालों को नेगेटिव बातों से दूर रहना है। जेलसी, गुस्सा करना, ईगो रखना, इनको कम करना होगा। अब देखते हैं जिनका मूलांक भी 4 है और भाग्यांक भी 4 है। 4 नंबर को राहु ग्रह रूल करता है।
इन्हें स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ सकता है। 4 नंबर स्ट्रगल करवाता है। इनकी जॉब में भी इन्हें मुश्किलें आती रह सकती हैं। ऐसे लोगों को पूरी लाइफ क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। इनके विचार हमेशा दूसरों से अलग होंगे। ये झगड़ालू भी हो सकते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन का भी आसानी से पालन नहीं करते। अगर मूलांक और भाग्यांक 1 है, 4 है इनका, इन्हें कूल रहने की कोशिश करनी चाहिए। चांदी के गिलास में पानी पिएं, गुस्सा कम करें, चांदी पहने, इससे उनका गुस्सा कम होगा। जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, इन्हें फिजूल खर्ची की आदत भी छोड़नी चाहिए। इनको ज्यादा अकेले नहीं रहना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा एक्सरसाइज करें, लिक्विड ज्यादा लें, माइंड रिलैक्स होगा तो डिसीजन भी ठीक होंगे। अब देखते हैं जिनका मूलांक भी 5 है और भाग्यांक भी 5 है। 5 ग्रह को बुध ग्रह रूल करता है। 2 बातें तो इन लोगों में 100% होती हैं। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे और मल्टी टैलेंटेड होंगे। दोनों मूलांक और भाग्यांक 5 होने से 5 नंबर का पॉजिटिव इफेक्ट बहुत बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। ये लोग एक समय में कई काम कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त होती है इन लोगों को। लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत हेल्पिंग होंगे ये लोग। ये लोग शॉर्टकट तरीकों से पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में। इन्हें थोड़ा ध्यान से पैसा लगाना चाहिए। इसमें सट्टा, लॉटरी वगैरह, इनसे थोड़ा बचना चाहिए। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इनको इस बात का ख्याल रखना है, माइंड को रिलैक्स रखें। बहुत सोचते हैं ऐसे लोग। इन लोगों को नींद न आने की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इन्हें मेडिटेशन और योगा करना चाहिए। ये गणपति की पूजा करें। अब देखते हैं जिनका मूलांक 6 और भाग्यांक भी 6 है। 6 अंक को वीनस ग्रह रूल करता है। अगर आपका मूलांक भी 6 है और भाग्यांक भी 6 है तो ऐसे लोग भारी सुंदरता पर जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको धोखा मिल सकता है और बाद में पछताना पड़ता है। ये लोग जल्दी से दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। इन्हें फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद होता है। इन्हें हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती हैं। अगर आपका मूलांक भी 6 है और भाग्यांक भी 6 है तो आपकी कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि शुक्र ग्रह का पूरा प्रभाव है। अस्थमा हो सकता है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज का इन्हें ख्याल रखना है और इन्हें अपने खर्च पर भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे लोग कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स का काम करेंगे तो बहुत सफल होंगे। डायमंड का काम इन्हें बहुत अच्छा होगा, इनके लिए बहुत सफल होंगे उसमें। ये मिठाई का बिजनेस इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं जिनका मूलांक भी 7 है और भाग्यांक भी 7 है। 7 अंकों को केतु ग्रह रूल करता है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये लोग बातें दूसरों से कम शेयर करते हैं, मूडी होते हैं। इनका माइंड हमेशा बिजी रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं ये लोग। जिनका भी मूलांक 7 है और भाग्यांक भी 7 है, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होंगे, सेंसिटिव नेचर होगी, सोचते बहुत हैं। इनको अपने डिसीजन सोच समझ कर लेने चाहिए। ऐसे लोग जल्दी डिप्रेशन में जा सकते हैं अगर बिजी न रहेंगे तो। ये गुड स्पीकर होंगे। ये बहुत अच्छी सलाह देते हैं दूसरों को। इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आर्ग्यूमेंट एंड डिस्कशन अच्छी करते हैं। जिनका भी मूलांक 7 है और भाग्यांक भी 7 है, ये अच्छे टीचर हो सकते हैं। ओकल्ट साइंस इनके लिए बहुत अच्छा फील्ड है। 7 एक डिसअपॉइंटमेंट का नंबर भी है। इन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट भी लाइफ में काफी मिलती है। डिप्रेशन, मूड स्विंग से इनको बचना चाहिए। इसके लिए इन्हें योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। इन पर केतु ग्रह का काफी प्रभाव होता है। इनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इन्हें अपना भोजन सादा करना चाहिए और योगा जरूर करना चाहिए। अब हम देखते हैं जिनका मूलांक भी 8 है और भाग्यांक भी 8 है। 8 नंबर को शनि ग्रह रूल करता है। 8 नंबर एक स्ट्रगलिंग नंबर है। 8 मूलांक के लोगों को कंपैरेटिवली दूसरों के ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपका मूलांक भी 8 है और भाग्यांक भी 8 है तो ऐसे लोगों को स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। इनको हेल्थ प्रॉब्लम का भी ज्यादा सामना करना पड़ेगा। मूलांक 8 और भाग्यांक 8 होने पर इनको हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। छोटी एज में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है इन्हें। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है।
ये लोग थोड़े जिद्दी टाइप होते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं। इस मूलांक भाग्यांक के लोग प्रैक्टिकल होते हैं। इनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, गैस नहीं बनने देनी चाहिए, नहीं तो दर्द की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। इन लोगों को शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर दान कर देना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर शाम के समय दिया जलाना चाहिए। इन्हें हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे भी शनि ग्रह अच्छा रिजल्ट करेगा, उनका स्ट्रगल कम होगा। अब हम मूलांक 9 और भाग्यांक भी 9 जिनका सेम है उनके बारे में बात करते हैं। 9 अंक को मंगल ग्रह रूल करता है। इन लोगों में बहुत एनर्जी होती है, ये लोग खाली नहीं बैठ सकते। जब मूलांक और भाग्यांक दोनों ही नंबर 1 होते हैं तो उस नंबर की एनर्जी काफी बढ़ जाती है। तो इन लोगों में गुस्सा बहुत होता है, इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इन लोगों को अपनी एनर्जी को पॉजिटिव काम में लगाना है। ये अच्छे इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ये अपना जिम खोल सकते हैं। ये लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे, वहां इनकी एनर्जी का अच्छा यूज होगा। इनको हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो ये लोग जिनका भी मूलांक और भाग्यांक सेम है, 9 नंबर है, वो लोग एक्सीडेंट प्रोन भी होते हैं। इसलिए उन्हें वाहन चलाते हुए, पैदल चलते हुए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आज हमने जिनका मूलांक और भाग्यांक सेम है उनकी बात की। उम्मीद है ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।